मैंने बताया हर कलर आपका प्राइमरी कलर से बना, तो उसमें भी ये क्या है आप सभी को पता होगा, सबको याद है? कोई है जिसको याद नहीं है? आपको याद है सारे प्लेस? और पीछे बैठ जाओ और याद हो जाएंगे। 7 नंबर क्या होता है? मीडियम ब्राउन ब्लॉन्ड या मीडियम ब्लॉन्ड। 8 नंबर लाइट ब्राउन, 5 नंबर 4 नंबर मीडियम 2 ब्राउन। नंबर। अब आ जाते हैं इस फोटो को देख के आपको क्या लग रहा है? या एक कोई नेचुरल टॉवल या लाइट, कुछ ऐसे कुछ भी हो ताकि साफ सुथरा ये वेदर जो नेचुरल होता है, जो बाहर रहते हैं लोग, जिनके पास नेचुरल होते हैं, वो बाहर रहते हैं लोग, जो लाइक स्ट्रीट लाइट होता है, नेचुरल सन से जैसा रिफ्लेक्ट लाइट हो जाता है। गोल्ड का, तो ये जो चीज ओके ठीक है। आप बताओ एयर हवा से पानी आ जाता है। आप बताओ आप बताओ आप बताओ नेचुरल लाइटनिंग क्या होता है? नेचुरल लाइट तो ऐसे नहीं होता, सनलाइट जो होती है नेचुरल, आप ही दिख रहा है कलर नेचुरल है जो सनलाइट में जो दिख रहा है कलर, विदाउट कलर, विदाउट हमने कोई कलर नहीं डाला, जिसके नेचुरल लाइट होते हैं ना, जैसे आपने कलर बाहर देखते हैं जो सिग्नल पे बच्चे होते हैं नेचुरल लाइट, उनके बाल आप ब्लॉन्ड होते हैं, बिना ब्लॉन्ड कराए हुए ब्लॉन्ड होते हैं। करेक्ट। तो अभी जो नेचुरल लाइटनिंग है, तो नेचुरल लाइटनिंग क्या है? नेचुरली बालों के कलर का फेड होना नेचुरल लाइटनिंग होता है। बाल के कलर का नेचुरल लाइट होना, फेड होना, यानी कि मैंने उसमें कुछ नहीं किया, वो नेचुरली ऐसा हो रहा है। अब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे बाल में या जो बाहर सिग्नल पे बच्चे बैठे हैं उन्हीं के बाल में हुआ, जो लोग कलर कराते हैं उनके बाल में भी होता है, जो लोग कलर नहीं कराते हैं उनके बाल में भी होता है, जो लोग बाहर रहते हैं उसके बाल में भी, और हम यहाँ पर हैं हमारे बाल में भी नेचुरल लाइटिंग हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको धूप में ही जाओगे तभी नेचुरल लाइट होगा, ये गलत फहमी होती है। तो अभी आप लोगों को मेरे बाल में ये दिख रहे हैं, यहाँ से ब्लॉन्ड वगैरह ऐसा दिख रहा है और पीछे से एकदम डार्क बाल है, तो मैंने कोई कलर नहीं कराया, लेकिन ऐसा क्यों है? ये बाल लाइट कैसे हो गए? बिकॉज ऑफ नेचुरल लाइट। अभी देखते हैं कि नेचुरल लाइटिंग काम कैसे करता है। नेचुरल लाइटिंग में 3 फैक्टर हैं जो काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो वाटर। वाटर कहाँ से आ रहा है? अभी हमारा जो वातावरण है इसके अंदर ह्यूमिडिटी नाम का एक चीज होता है। क्या होता है ह्यूमिडिटी? क्या होता है? बेसिकली पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हवा के अंदर होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अभी उस पानी के मॉलिक्यूल जैसा ही आपके बाल में टच होगा, आपके बाल का क्यूटिकल लेयर ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा? क्यूटिकल। उसके बाद आपके हवा में दूसरी चीज है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स फिर आपके बाल के अंदर पेनिट्रेट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपको पता है ऑक्सीजन का काम क्या होता है? कलर को फेड करना, कलर को खराब करना। आप कोई एप्पल काट के रखोगे या फिर बैंगन काट, आलू काट के रखो तो क्या हो जाता है? वो काला पड़ जाता है। इवन लोहा भी जंग क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जितना हमारे लिए जरूरी है वो कुछ चीजों को नुकसान भी पहुंचाता है, स्पेशली किसी भी चीज के कलर को वो सबसे जल्दी खराब करता है। वैसे ही हमारे बाल की पहली लेयर ओपन हो गई जो कि हमारी प्रोटेक्टिव लेयर थी, जो प्रोटेक्ट कर रही थी, वो ओपन कर दिया ह्यूमिडिटी ने। अब जैसे ही उसको मौका मिला ऑक्सीजन को, वो हमारी कोर्टेक्स लेयर तक चला गया। कोर्टेक्स लेयर में क्या थे? पिगमेंट्स थे हमारे, ग्रैन्युलर और डिफ्यूज पिगमेंट्स। अभी वो हमारे पिगमेंट्स के ऊपर जाके अटैक करते हैं। अटैक करने की वजह से आपके पिगमेंट्स धीरे धीरे लाइट होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको लाइटर कलर देखने को मिलेगा। अभी जैसे मैंने बताया था ग्रैन्युलर का साइज काफी बड़ा होता है और वो कोर्टेक्स की बाहर की तरफ रहते हैं। ये हमारी कोर्टेक्स लेयर है। जस्ट इमेजिन ग्रैन्युलर पिगमेंट इसके किनारे पे रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, और डिफ्यूज पिगमेंट एकदम अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ। तो अभी जैसे ही ग्रैन्युलर पिगमेंट हटेगा, और ग्रैन्युलर पिगमेंट में सबसे ज्यादा
प्रोमिनेंट कलर क्या होता है? ब्लू। ब्लू क्या होता है? डार्केस्ट कलर होता है लेकिन इजीएस्ट टू लाइटन। ब्लू कलर होता तो डार्क है लेकिन वो सबसे जल्दी निकलता है फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल साइज। मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है इसलिए वो जल्दी निकलता है। वैसे ही आपके बाल पे जैसे ऑक्सीजन टच होगा सबसे पहले कौन सा पिगमेंट हटेंगे? ब्लू। ग्रैन्युलर पिगमेंट, और जिसके अंदर ब्लू है तो वो हट जाएगा। तो फिर आपके पीछे क्या रह जाएगा आपके बाल में? दो पिगमेंट्स बच जाएंगे। मान लो ब्लू निकल गया तो क्या बच गया? रेड एंड येलो। इसीलिए हमारे बाल कभी ऑरेंजिश, कॉपर या येलो दिखेंगे हमेशा। कभी भी लाइटनिंग होगा, चाहे वो आप लाइटनर से करो चाहे वो नेचुरल लाइटनिंग, दोनों से ही आपके ब्लू पहले हट जाएंगे। अंदर पीछे क्या रहेगा? ब्लू एंड येलो। तो सॉरी, रेड एंड येलो। रेड एंड येलो को अगर आप मिक्स करते तो क्या बनता है? ऑरेंज। ऑरेंज बनता है ना। अगर येलो और रेड को मिक्स करते हैं तो क्या बनेगा? ऑरेंज। इसीलिए आपको सारे जो अंडरकोट्स होते हैं वो येलो और रेड के मिक्सचर से बने। जब भी बाल के अंदर लाइटनिंग होगी आपको अंडरकोट देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो नेचुरल लाइटनिंग हो या फिर आर्टिफिशियल लाइटनिंग हो। जहाँ पे भी लाइटनिंग होगी आपके बाल में एक अंडरकोट देखने को मिलेगा। अभी इसमें ये सूरज क्या कर रहा है, इसका क्या काम है? ठीक है, अभी इसका काम सिर्फ इतना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, फॉइल लगाया, लिफ्ट नहीं कर रहा तो क्या करते हो तुम? लैंप लगा, ठीक है, ये लगाते हो या फिर ड्रायर से हीट लगा। तो हीट से क्या होता है? ऑक्सीजन और ज़्यादा एक्टिवेट होता है, जल्दी काम करने लगता है। सिर्फ इसमें इतना फर्क होता है कि अगर बाहर धूप भी है, साथ में मैं बाहर हूँ और धूप भी लग रही है बाल पे, तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को ओवर एक्टिवेट करेगा जिससे ऑक्सीजन जल्दी काम करेगा। इसीलिए जो लोग बाहर रहते हैं उसके बाल कंपैरेटिवली ज्यादा लाइट दिखते हैं। वो पूरे दिन धूप में रहते हैं तो उसके में नेचुरल लाइटिंग ज्यादा जल्दी होता है। मैं अंदर हूँ तो मेरे बाल में नेचुरल लाइटिंग उतना तेजी से नहीं होता। तो जो लोग गर्मी में है, धूप में है, उनके बाल में ज्यादा तेजी से काम करता है, इसीलिए उसमें ज्यादा दिखता है। हमारे बाल में नेचुरल लाइटिंग ज्यादा नहीं होता है। तो अभी लाइट करने का काम तो हमारा भी है। हम लोग जब कलर करते हैं तो लाइट करते ही करते हैं। तो हमारी उसमें लाइट करने का काम किसका होता है? डेवलपर का। किसका? डेवलपर के अंदर ऐसा क्या होता है जो लाइट करता है? डेवलपर के अंदर लाइट जो करता है वो क्या चीज है जो लाइट करती है? हाइड्रोजन सर। ऑक्सीजन। वेरी गुड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों राइट आंसर है, बट अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन बता देना, मैं आई कार्ड पहनना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ पहन लो, दिक्कत नहीं लगा है। दे एप्पल लगाना एप्पल भी लगा लो, जो लगाना है लगा लो। एप्पल प्रैक्टिकल ये भी इधर लगा दे। हाँ हाँ। अरे सर को ना ये सेटल करें बात को देखना चाहिए। वहाँ नहीं कर, पीछे पीछे कर। यहाँ पे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही राइट आंसर है। ऑक्सीजन क्या होता है? एक गैस होती है। हाँ। तो जब हम उसको पकड़ लेते हैं, ऑक्सीजन को इकट्ठा करके आप जब कंप्रेस करोगे तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोजन। सो बेसिकली है वो ऑक्सीजन नहीं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन। बस इतना फर्क होता है। तो काम लाइट करने का काम यहाँ भी ऑक्सीजन ही करता है। डेवलपर्स के अंदर ऑक्सीजन है। कितने डेवलपर्स आते हैं मॉड्यूल में हमारे पास? 3, 20, 30 और 40। तो जितना ज्यादा नंबर होगा मेरे डेवलपर का उतना ज्यादा उसमें ऑक्सीजन है। 20 में बहुत कम ऑक्सीजन है, 40 में सबसे ज्यादा। टू बी एग्जैक्ट कितना कितना इसमें परसेंटेज लिखा होगा है? 6, 9 और 12। अगर 10 वॉल्यूम होगा तो उसमें कितना होगा? यानी इसमें सबसे कम। इसीलिए 10 को क्या मैं लाइट करने के लिए यूज करता हूँ? नहीं। 20 में 30 लाइट करने के लिए। कितने लेवल लाइट करते हैं अब वो देख लेते हैं। 20 वॉल्यूम कितने लेवल लाइट करता है? 1 से 2। 1 से 2। वेरी गुड। 20 वॉल्यूम डिपेंड। तो आपके लिए एक सवाल है मेरे पास। मेरा नेचुरल बेस है 4, ठीक है, और मुझे मेरा जो डिजायर शेड है वो है 7। तो कौन सा डेवलपर यूज करेंगे? 30 करेंगे, बट वहाँ पर ये भी देखेंगे डार्क का टोन नहीं है।
चार है ना पूरे बाल में, 4 नंबर के बाल है, वो मैंने बता दिया आपको, 4 ही है। तो हमें 3 लेवल लिफ्ट करना है, तो 30 वॉल्यूम है। वेरी गुड। अगर मेरा यहाँ पर नेचुरल यहाँ पे ऐसे गाइस 3 होता तो 3 हो जाता है, बट उसके अकॉर्डिंग हमें कलर का डिजाइन शेड देखना है। डार्क कट बेसिकली डार्क कट होगा, इससे हम लाइट पे जा रहे हैं, तो वो मेन मोटिव है। हम 40 भी यूज कर सकते हैं वहाँ पर 40 अगर करेंगे तो सर रिफ्लेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन आउट हो जाती है और हम सिर्फ और pigment पे सिर्फ काम बेस कर रहे शेड के साथ आप होती है। हैं। तो फॉइलिंग के साथ यूज हुआ है, नहीं विदाउट फॉइलिंग। जैसे 8 नंबर का ट्यूब है मेरा, सिर्फ 8 नंबर का, जी। उसमें कोई रिफ्लेक्ट ही नहीं है, उसके साथ कर सकते हो। 7 नंबर का ट्यूब है, सिर्फ उसके साथ। तो ये तो है, मतलब जैसा लॉरेल में पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ा रहे हो, अच्छा बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। तो 40 वॉल्यूम जब हम हाई लिफ्ट पे माली लिफ्ट पे वर्क करते हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि जब हम कोई भी कलर डायरेक्ट करते हैं 40 वॉल्यूम से 8 लेवल की ग्रेडियंट पे, तो वो कहीं ना कहीं जो एग्जैक्ट शेड कार्ड ना रखी होती है, तो वो हमें ये हेयर पे देखने के लिए शेड कार्ड और उसका तो ये है कि शेड कार्ड में जो कलर दिखाया जाता है वो व्हाइट बाल के ऊपर होता है, उसके अंदर अंडरकोट नहीं होता। नेचुरल बाल में अंडरकोट भी दिखता है साथ के साथ। जो परमानेंट कलर होता है उसका सबसे बड़ा रूल क्या है, आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसमें आपको अंडरकोट भी देखने के लिए मिलेगा। मान लो कि अगर मेरा 4 नंबर का बाल है, 7 पे जा रहा हूँ, 7 नंबर का ट्यूब लिया है, सिर्फ 7 नंबर का, तो मुझे यहाँ पर ब्लॉन्ड देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ कौन सा अंडरकोट दिखेगा, येलो ऑरेंज अंडरकोट दिखेगा ही दिखेगा। तो सिर्फ 7 नहीं दिखेगा, ये दिखेगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है शेड कार्ड में और रियल में फर्क आने का, सबसे बड़ा रीजन। तो मतलब हमारा रोल प्ले जो करता है अंडरकोट भी करता है, सबसे बड़ा रोल मेन मैटर वही होता है, अंडरकोट ही होता है। तो मतलब अब हम कोई भी डिजाइन शेड कर रहे हैं तो अंडरकोट उसमें थोड़ा बहुत दिखेगा, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा ही पूरा रिफ्लेक्शन आउट हो जाती है ना, तो वहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं फिर वो बाद में जब हमारा बाल धीरे धीरे नेचुरल लाइटिंग की वजह से फेड होता है। अभी एक और चीज जो नेचुरल लाइटिंग होती है वो कलर्ड बाल पर भी काम करता है, चाहे वो एसकेपी, शॉस्कॉफ का कलर हो, स्ट्रीक्स का कलर हो, लॉरियल का हो, दुनिया का कोई भी ब्रांड कितना भी वो उसको परमानेंट बोल ले, वो परमानेंट नहीं होता बिकॉज ऑफ नेचुरल लाइटिंग। नेचुरल लाइटिंग की वजह से कलर फेड आउट होना ही होना है। और लास्ट में क्या बच जाता है, फिर पीछे अंडरकोट दिखता है, वो येलो ऑरेंज हो गया। एक छोटा सबको ये डेवलपर्स की पावर का अंदाजा है ना, एक छोटा सा यहाँ पर क्विज है, वो खेलते हैं। 3 नंबर का बाल है, 20 वॉल्यूम यूज किया, कौन से लेवल पर पहुंचूंगा? 4 लेवल 4 लेवल 4 लेवल, यानी कि एक लेवल का एक level। लिफ्ट मिलेगा। 3 नंबर का बाल है, 30 वॉल्यूम यूज किया तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 2 नंबर का बाल है, 20 वॉल्यूम यूज किया तो 3 तक क्या? 4 नंबर का बाल है, 30 वॉल्यूम यूज कर लिया, 6 7 पहुंच जाएगा। 4 लेवल 7 तक 3 लेवल करेगा। तो हमारे जो शेड्स होते हैं 1 से लेकर 10 तक, 1 से 3 डार्क कहलाते हैं, और फिर उसके नीचे सारे लाइट। एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ जिससे आप इजीली उसका फोटो या कुछ ले लेना, जिससे काफी इजी हो जाएगा उसको पहचानना। 20 वॉल्यूम डार्क बालों पर एक लेवल का लिफ्ट देगा, लेकिन 20 वॉल्यूम लाइट बालों पर 30 वॉल्यूम डार्क बालों पर 2 और लाइट बालों पर 40 वॉल्यूम डार्क बालों पर और लाइट बालों पर। अच्छा, इजी है, छोटी सी कॉम्पैक्ट ये हो गया। इजीली आप इसका फोटो या फिर इसको लिख के याद रख सकते हो। फोटो ले लो इसका, हाँ बुक, हाँ ये डार्क टोन वाली लॉरेल की है, हाँ इसमें ये मतलब जैसे लॉरियल जो दिखाता है ना वो इस तरीके से दिखाते हैं, हाँ जी तो थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन है और लिखा हुआ ज्यादा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। और कुछ साइड सारी है हिंदी और हिंदी में भी लिखा हुआ है तो इसीलिए इसी चीज को आसान बनाने के लिए मैंने इसको छोटा सा एक चार्ट बना के इजी है, इसी को याद करने के लिए।
ठीक है, और अभी अंडरकोट सबको पता है, सबको अंडरकोट पता है। 7 नंबर का अंडरकोट क्या होगा? मीडियम येलो ऑरेंज, ठीक है। 5 नंबर का रेड ऑरेंज रेड या रेड ऑरेंज? रेड ऑरेंज वेरी गुड। 4 नंबर का रेड 9 नंबर का येलो प्लीज पेल येलो, और 10 का वेरी प्लीज येलो 2 नंबर का वेरी गुड। 6 नंबर का ऑरेंज 6 नंबर का नाम क्या होता है 6 नंबर का? मीडियम ब्राउन लाइट ब्राउन लाइट ब्राउन 6 नंबर का कि दैट टू डार्क ब्लॉन्ड। डार्क 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 ब्लॉन्ड। 5 की जा रहे हैं अभी आ जाते हैं परमानेंट कलर। जो परमानेंट कलर्स होते हैं ऑक्सीडेटिव कलर्स होते हैं, यानी जिससे हम लिफ्ट भी कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा फर्क, सबसे बड़ा उसमें एक चीज काम करती है, आपका ऑक्सीजन और कलर प्रिकर्सर्स, 2 चीजें काम कर रही है। तो आपको 2 चीजें ही आपको एज अ रिजल्ट में देखने के लिए मिलेगा। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन का काम क्या होता है? लाइट कलर को लाइट लाइट करना। इसके अलावा कलर प्रिकर्सर्स, जो कलर पिगमेंट्स है, उसका काम क्या होता है? कलर देना। तो जब परमानेंट क्लियर कलर, जब आप एक डेवलपर और एक ट्यूब साथ में यूज करते हो, 2 काम साइमल्टेनियसली होता है, 2 काम एक साथ होता है, ठीक है। वो काम क्या है? डेवलपर मेरा मुझे लाइट कर रहा है, क्या कर रहा है? लाइट। और जो कलर ट्यूब है वो कलर देने का काम कर रही है, ठीक है। दोनों ये एक साथ काम शुरू करते हैं, पूरे 35 मिनट में आपको एक फाइनल रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब यहाँ नीचे पढ़ो क्या लिखा है? अंडरकोट अचीव। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब क्या ये है? अंडरकोट में ये काम करेगा अंडरकोट को क्लियर करता है और कलर को पिगमेंट देने का काम करते हैं रिफ्लेक्शन। ये यहाँ पर ये कह रहा है, जो आपका रिजल्ट आएगा ना, वो सिर्फ उसका ट्यूब का कमाल नहीं है, डेवलपर का उसमें दोनों चीजों का आपको रिजल्ट दिखेगा। यानी कि मैंने जो शेड अप्लाई किया है और जो मैंने अंडरकोट बनाया है, वो दोनों ही आपको एज ए रिजल्ट में देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने 7 नंबर का ट्यूब लिया है, ठीक है, 5 नंबर के बाद में, तो कितना लेवल लाइट जा रहे हैं यहाँ पर? 2। तो डेवलपर कौन सा यूज किया होगा? 20 वॉल्यूम यूज किया डेवलपर। लेकिन अब जैसे 7 नंबर, मैंने शायद 7 नंबर उसको किताब में दिखा दिया, अपने बुक में दिखा दिया कलर में कि भाई 7 नंबर ऐसा दिखता है, क्या वो सेम दिखेगा उसको रिजल्ट? नहीं सर, नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया जो शेड कार्ड होता है हमारा, उसमें White. जो कलर्स होते हैं वो व्हाइट बाल के ऊपर है, उसमें कोई अंडरकोट नहीं है, और रियल हेयर नहीं है रियल लेयर यानी व्हाइट पर। वाइट लेकिन हम जब 5 नंबर के बाद पे करें, क्या ये व्हाइट है? नहीं, ये व्हाइट नहीं है, इसके अंदर ऑलरेडी कलर्स हैं काफी। तो अभी जो मेरा 5 को लाइट किया 20 वॉल्यूम ने, कितने लेवल? 2 लेवल लाइट किया, तो 5 से मैं कहाँ पहुंच गया? 7 लेवल पर। अभी मैंने हमेशा बताया जब भी लाइटनिंग होगा आपको अंडरकोट भी विजिबल देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जब लाइटनिंग हुआ तो क्या देखने के लिए मिलेगा? 7 नंबर का अंडरकोट देखने के लिए मिलेगा, जो कि येलो ऑरेंज येलो ऑरेंज येलो ऑरेंज। यानी मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर? ब्लॉन्ड विद येलो ऑरेंज रिफ्लेक्ट, ऐसा मेरा बाल 7 नंबर तो दिखेगा, ब्लॉन्ड दिखेगा, लेकिन ब्लॉन्ड के साथ साथ ऑरेंज और येलो टिंट आपको दिखेगा। तो क्या वो किताब जैसा होता है? कभी नहीं होता, फिर क्लाइंट आपको पहचानता है। तो यही फर्क होता है, क्योंकि जो जितना भी परमानेंट हेयर कलर होगा उसका फाइनल रिजल्ट डिपेंड करेगा क्या अंडरकोट मैंने बनाया है, साथ में जो शेड अप्लाई किया है, वो दोनों का रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो अभी इससे क्या सीख मिलेगी हमें? ये सीख मिलेगी कि भाई जिस लोग को वार्म टोन्स अंडरकोट नहीं चाहिए उसको हमें न्यूट्रलाइज करना होगा, ठीक है। तो इस केस में मैं 7-12 की ट्यूब लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? 7-12 की ट्यूब लगाऊंगा। तो क्या होगा? इससे येलो और रेड ऑरेंज और येलो कट हो जाएगा, तो मुझे एक न्यूट्रलाइज्ड कलर मिलेगा, मुझे एग्जैक्टली 7 नंबर जैसा कलर देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज होती है। तो हमेशा कंसल्टेशन करते वक्त क्लाइंट से
कंसल्टेशन करते वक्त क्लाइंट से ये कंफर्म करना होता है कि आपको रेड ऑरेंज टिंट चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, क्लाइंट को ऑरेंज चाहिए ही टोन नहीं चाहिए, तो फिर मैं 7-12 की ट्यूब यूज करूंगा। 7 नंबर का ट्यूब यूज नहीं करूंगा। ठीक है, अभी जैसे 7 नंबर पर आपको 2 अंडरकोट दिखते हैं, 2 कलर्स दिखते हैं, ऑरेंज और येलो। तो अब जरूरी नहीं है कि मैं दोनों को ही न्यूट्रलाइज करूं। हो सकता है मैं चूज करूं कि सिर्फ एक को न्यूट्रलाइज करना है, तो भाई ऑरेंज इसमें ज्यादा दिख रहा है, सिर्फ ऑरेंज को न्यूट्रलाइज करना है, तो मैं 7.1 की यूज कर सकता हूं। लेकिन वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होगा, येलो पार्ट थोड़ा थोड़ा उसमें विजिबल करेंगे। क्लियर? चार नंबर का मेरा बेस था, क्लाइंट आया जिसका बेस था 4 नंबर नेचुरली, उस पर मैंने 20 वॉल्यूम यूज किया और 6 नंबर की ट्यूब से लगा दिया, तो रिजल्ट में क्या देखने को मिलेगा? 6 तो दिखेगा। अभी क्या शिकायत में देखो मेरा बाल 4 नंबर का बाल है क्लाइंट का, वो आया, मैंने उसको 6 नंबर की ट्यूब ली, 6 नंबर की ट्यूब के साथ 20 वॉल्यूम डेवलपर लिया और वो उसके बाल में लगा दिया, क्या रिजल्ट आया? वेरी गुड। 6 नंबर के साथ ऑरेंज टोन दिखेगा ही दिखेगा। क्या 6 नंबर दिखेगा? नहीं दिखेगा, उसका अंडरकोट भी तो दिखेगा मुझे। वो क्या आएगा 6 नंबर का अंडरकोट? कॉपर ऑरेंज आता है, 6 नंबर का ऑरेंज है। और फिर आ गया मेरा 5 नंबर का बाल आया, क्लाइंट है 5 नंबर के उसके बाल है, 30 वॉल्यूम यूज किया मैंने 8 नंबर की ट्यूब के साथ, क्या रिजल्ट देखने के लिए मिला? 5 नंबर का माल है, 5 नंबर का बाल है, क्लाइंट आया, उसके बाल पे मैंने 8 नंबर की ट्यूब 30 वॉल्यूम से मिक्स करके उसके बाल में लगा दिया। 35 मिनट बाद मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 8.8 का अंडरकोट क्या है? वेरी गुड। तो मतलब मुझे 8 नंबर नहीं दिखेगा, उसके साथ साथ येलो भी नजर आएगा। ठीक है, यही है कलर लेवल 3 है, 3 नंबर का बाल है, 30 वॉल्यूम, हाँ 30 वॉल्यूम के साथ 5 नंबर का ट्यूब लगा दिया, क्या देखने को मिलेगा? 5 नंबर के साथ रेड ऑरेंज देखने को मिलेगा। 4 नंबर का बाल है, 20 वॉल्यूम यूज किया और 4 नंबर के ट्यूब के साथ ही लगा दिया, तो क्या आएगा? टोन टू टोन रहेगा, विजिबल तो हो रही हो। वो दब जाएगा, जो हमारा आर्टिफिशियल कलर जो हम यूज कर रहे हैं वो नहीं तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? तो हाँ, सिर्फ 4 दिखेगा, क्या दिखेगा? ब्राउन दिखेगा। अभी इतनी देर से 30 यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या दिखेगा? रेड का टिंट दिखाई देगा, हाँ, और रेड दिखेगा, आप ये कह रहे हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, कितने नंबर का बाल था? 4। डिजायर शेड भी 4 था। डेवलपर क्या यूज किया? 20 वॉल्यूम 4 नंबर के बाल में कितना लिफ्ट करेगा? 2 लेवल। 2 लेवल ना, तो मेरा बाल तो ऑलरेडी 6 तक पहुंच गया, तो मुझे क्या दिखेगा उसमें? ऑरेंज। लेकिन कलर ट्यूब क्या लगा दिया? 4, तो यानी ब्राउन भी दिखेगा, तो मेरे बाल में क्या दिखेगा मुझे? ब्राउन के साथ ऑरेंज अंडरकोट देखने को मिलेगा। ये आएगा इसका रिजल्ट। तो हमेशा कभी भी इससे मत जज करो अंडरकोट। अंडरकोट बनाने का काम किसका होता है? डेवलपर का, तो हमेशा डेवलपर से जज करो। 4 से अगर 2 लेवल लिफ्ट कर रहा हूँ तो ऑरेंज आएगा ना, 6 नंबर तक जाएगा मेरे पास, 2 लेवल लिफ्ट हो रहा है, ऑरेंज दिखेगा, तो ब्राउन के साथ मुझे ऑरेंज देखने को मिलेगा। सिमिलरली 4 नंबर का बाल है,
डिजायर शेड था 5 नंबर की ट्यूब को मैंने इससे लगा दिया 20 वॉल्यूम से। यहाँ पर रिजल्ट क्या आया? लाइट ब्राउन और ऑरेंज। वेरी गुड, समझ गया। क्योंकि हमारा जो अंडरकोट का काम है, अंडरकोट देने का काम कौन करता है? डेवलपर। समझ आ गया? अब यहाँ देखो, यहाँ पे 6 नंबर का बाल है और 8 नंबर की ट्यूब लगा रहा हूँ 20 वॉल्यूम के साथ। क्या देखने के लिए मिलेगा? लाइट ब्राउन येलो। मैंने बताना कुछ कुछ नहीं बताना, नहीं बताना क्यों? अच्छा बताना नहीं। ये मेकअप डिपार्टमेंट लाइट ब्राउन विद येलो अंडरकोट। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो सेम केस है, 6 नंबर का बाल है, 6 नंबर ही कलर चाहिए, लेकिन 20 वॉल्यूम से लगा दिया तो क्या दिखेगा? 6 नंबर तो दिखेगा, लेकिन अंडरकोट क्या दिखेगा? डार्क ब्राउन विद येलो। येलो, मेरा अंडरकोट येलो आएगा। 6 नंबर का बाल है, 4 नंबर की ट्यूब लगा दी 20 वॉल्यूम से। यहाँ डार्कनिंग का केस हो गया, डार्क कर रहा है, तो क्या अंडरकोट आएगा और शेड क्या आएगा? शेड ब्राउन दिखेगा, लेकिन उसका अंडरकोट क्या दिखेगा मुझे? तो हमेशा अंडरकोट किसके अकॉर्डिंग आता है? डेवलपर। अगर मैंने रिफ्लेक्स सबको पता है, लॉरियल में कितने रिफ्लेक्स हैं? लॉरियल में टोटल रिफ्लेक्स कितने हैं? 7। 7 है। 0.8 क्या होता है? 8 हाँ। ब्राउन। अभी जो हमने रिफ्लेक्स बनाए थे वापस से हम फिर से प्राइमरी कलर के पास गए। जब कलर बनाया गया था तो किस लिए बनाया गया था? पहली रिक्वायरमेंट क्या रही होगी लोग? जब कलर कंपनीज में बनाने शुरू किए होंगे या कलर की जब डिमांड आनी शुरू होगी तो क्या उसके पीछे क्या डिमांड रहा होगा क्लाइंट का? बाल काले करना है, व्हाइट को कवर करना है, सिर्फ और सिर्फ। इसीलिए कंपनीज में शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ बेस शेड्स में नेचुरल दिखने वाले कलर बनाए, यानी 4 नंबर की ट्यूब, 3 नंबर की ट्यूब और 7 नंबर का ट्यूब, 8 नंबर का ट्यूब। सिर्फ उससे क्या काम होगा कि बंदे व्हाइट बाल कवर हो जाए। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, फैशन आगे बढ़ा, लोगों ने देखा कि भाई नेचुरल करके कुछ फायदा नहीं होगा। अभी यंगर लोग भी जिसके बाल व्हाइट नहीं है वो भी कलर कराता है, वो थोड़ा सा कुछ फंकी या फिर फैशनेबल दिखने में कराता है। इसीलिए कंपनीज ने वापस से कलर व्हील में गए हम लोग वापस, और फिर हमने प्राइमरी कलर से सेकेंडरी कलर किए। क्या बनाए? सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर क्या होता है? प्राइमरी कलर से मिलके जो बनते हैं वो सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर से मिलके जो बनते हैं मतलब मैंने 3 प्राइमरी कलर मिक्स कर दिए, वो सेकेंडरी कलर है नहीं। ब्राउन कलर। तो क्या होता है? 2 प्राइमरी कलर को मिक्स कर देंगे, वेरी गुड। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करनी होगी, इक्वल क्वांटिटी, इक्वल रेशियो में 2 प्राइमरी कलर अगर मिक्स होंगे तो आपका सेकेंडरी कलर बन जाएंगे। ब्लू और येलो को मिक्स करूंगा इक्वल क्वांटिटी में तो क्या आएगा? ग्रीन। ब्लू और रेड को मिक्स करूंगा तो वॉयलेट। और रेड और येलो को मिक्स कर लूंगा तो ऑरेंज। ऑरेंज। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 रिफ्लेक्स हो गए। 6 रिफ्लेक्स हो गए। अगर मैं इस कलर व्हील को ऐसे आधा डिवाइड कर दूं तो ऊपर वाले सारे मेरे कूल कलर, नीचे वाले वार्म रिफ्लेक्स। तो कूल रिफ्लेक्स और वार्म रिफ्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है? लाइट और डार्क का डिफरेंस होता है। डार्क कौन से होते हैं? नहीं, मैं सिर्फ रिफ्लेक्स की बात कर रहा हूँ, वार्म और कूल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रिफ्लेक्स की बात। बॉम जो बहुत ज़्यादा चटक मटक वाली होती है, आँखों में एकदम लगती है। फूल को सेकंड से होती है, आँखों में कभी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा अच्छा विजिबिलिटी नहीं होती है। वेरी गुड।
तो जो वार्म कलर जितने भी होंगे उनकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा वो विजिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप को दिखाई देते हैं हमें। इससे उल्टा कूल कलर थोड़े से डार्कर की तरफ होते हैं, थोड़ी उसमें डेप्थ होती है। क्या होती है? डेप्थ। डेप्थ की वजह से वो सटल दिखाई देते हैं। अभी कंपनीज ने कूल और वार्म बना दिए, लेकिन अब एक ऐसी भी कैटेगरी निकल रही लोगों की जिसको ना तो कूल चाहिए ना तो वार्म चाहिए। कूल कलर से क्या हुआ था, बाल डार्क दिख रहा था, और वार्म से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा ही दिख रहा था। तो अभी एक नई क्लाइंटल बनी, नई एक डिमांड आई मार्केट में कि भाई ऐसा कलर हो जो ना तो कूल की तरह ज़्यादा दिखे, ना वार्म की तरह, सॉरी, ना कूल की तरह डार्क दिखे, ना वार्म की तरह ज़्यादा विजिबल हो। तो फिर कंपनीज ने न्यूट्रल शेड्स बनाने शुरू किए। ठीक है, तो लॉरियल में टोटल 2 शेड्स हैं जो न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल कौन कौन से हैं? 0.8 क्या होता है? मौका, और 0.5 जो कि है मौका। 2 कलर हमारे ये न्यूट्रल शेड्स हैं। अब सबके नाम पता है आपको? 0.1 क्या होता है? ब्लू, ऐश, 0.1 ऐश, 0.2 इरिडेसेंट, गोल्ड। सबसे बड़ा क्या है, जो ये पॉइंट लगा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट ही दिखाएगा कि वो कलर बेस्ड है या फिर रिफ्लेक्शन। 0.1 ऐश, 0.2 इरिडेसेंट, 0.3 गोल्ड, 0.4 कॉपर, 0.5 महोगनी, 0.6 रेड, और 0.7 ग्रीन, और 0.8 मौका। मौका जो कलर है ये चॉकलेट जैसा डार्क दिखता है। महोगनी जो है थोड़ा सा रेडिश ब्राउन, जैसे एक चंदन की लकड़ी जैसे होता है वैसे। अभी यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कैसे महोगनी बनाए। महोगनी कलर को बनाने के लिए इन्होंने किस किस को मिक्स किया है? ब्लू, वोयलेट, रेड और ऑरेंज। रेड और ऑरेंज। इसमें क्या लिखा है? 0.5, 0.2 और 0.4 से बना है। 0.4 क्या है? कॉपर, और 0.2 इरिडेसेंट। तो अभी शुरुआत, जो लोग शुरुआत से बैठे थे मैंने उनको बताया था कि एक होता है ब्राउन शेड, परफेक्ट ब्राउन, एक होता है न्यूट्रल शेड। दोनों प्राइमरी कलर्स को ही मिक्स करने से बनता है, लेकिन इस केस में ये 2 अलग बने हैं हमारे कलर्स, तो इनमें कम ज़्यादा है। और इसमें एक कलर है ना प्राइमरी रेड। सारे प्राइमरी कलर्स है। न्यूट्रल बनाने के लिए सारे प्राइमरी कलर्स आपको चाहिए, तभी एक न्यूट्रल शेड क्रिएट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या क्या मिक्स किया? 0.2 प्लस 0.4। 0.2 क्या है? इरिडेसेंट, वॉयलेट या इरिडेसेंट। 0.4 क्या है? कॉपर, कॉपर किस किस से बना है कलर? रेड और येलो, वॉयलेट किस किस से बना है? ब्लू और रेड, ब्लू प्लस रेड। अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो ये सारे कलर्स हैं जो महोगनी के अंदर हैं। तो इसमें हमारा पहला प्राइमरी, दूसरा प्राइमरी और तीसरा प्राइमरी आ गया। 3 प्राइमरी कलर्स आ गए, इसीलिए ये कैटेगरी कहा जाता है न्यूट्रल कलर में। इसमें चला जाएगा, न्यूट्रल में चला गया। लेकिन इसमें रेड एक्स्ट्रा है। रेड एक्स्ट्रा होने की वजह से महोगनी शेड जो है रेडिश फैमिली की तरफ जाता है। इसकी तरफ जाएगा रेडिश। महोगनी कलर विजिबल भी ज्यादा होता है, क्योंकि जितना भी, जहाँ पर भी रेड होगा, जहाँ पे भी रेड कलर होगा उसकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और इंसान के दिमाग में सबसे जल्दी, अगर वो 3 कलर मैंने रख दिए यहाँ पर, येलो, ब्लू और रेड, सबसे पहले तुम्हारी आँख कहाँ जाएगी? ऑटोमेटिकली रेड पे जाएगी। इंसान का दिमाग भी ऐसा होता है कि वो रेड को जल्दी परसीव करता है, जल्दी से पहचानता है। इसीलिए रेड हम लोग को ज्यादा तेजी से दिखता है। तो इसमें रेड ज्यादा है, तो महोगनी जो कलर है थोड़ा सा ब्राइट होता है। कैसा होता है? ब्राइट, थोड़ा सा भड़कीला जैसा हो सकता है। थोड़ा सा रेडिश में क्यों लग रहा है ये? क्योंकि इसमें रेड ट्वाइस ऑफ द क्वांटिटी है, इसीलिए ये रेडिश की तरफ जाता है। महोगनी भी रेड फैमिली में हम लोग काउंट करते हैं, फॉर द सेम रीजन, क्योंकि इसमें रेड ज्यादा है। तो प्राइमरी कलर तीनों, लेकिन रेड इसमें ज्यादा है। तो ये न्यूट्रल कैटेगरी है। सिमिलरली मौका किस किस से बना है? 0.1, 0.2 प्लस 0.3। तो हमारे पास हो गया ब्लू कलर। वॉयलेट किससे बना है? ब्लू प्लस रेड, और 0.3 क्या है? येलो,
येलो है ना गोल्ड। तो हमारे पास पहला प्राइमरी, दूसरा प्राइमरी, तीसरा प्राइमरी, ये भी न्यूट्रल की कैटेगरी में आ गया। लेकिन इसमें क्या ज्यादा है? ब्लू ब्लू ज्यादा होने का मतलब है कि ये कलर Dark. डार्क होगा। क्या होगा? डार्क डार्क। तो अगर मैं महोगनी और इसमें दोनों में बात करूं, डार्क कलर कौन सा है? मोका। मोका। अगर दो न्यूट्रल में ही मुझे एक डार्क या लाइट भी देखना है, मतलब कोई क्लाइंट आए उसको चाहिए तो एक न्यूट्रल कलर लेकिन डार्क दिखने वाला चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? और उसको ज्यादा दिखने वाला न्यूट्रल चाहिए तो इसमें क्योंकि ब्लू ज्यादा है, ब्लू का मतलब है डार्क, इसीलिए मौका कलर आपको डार्क देखने को मिलेगा और महोगनी ज्यादा। इस ट्यूब का मतलब क्या हुआ? इस ट्यूब को अगर पढ़ूंगा तो इसका मतलब क्या है? लाइट ब्राउन गोल्ड लाइट ब्लॉन्ड विद विद गोल्ड गोल्ड रिफ्लेक्ट। इन्हीं शेड्स को हम फैशन शेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैशन शिप फैशन शेड्स। अगर ये सिर्फ 8 नंबर लिखा होता है इधर तो क्या होता है? ये लाइट ब्लॉन्ड और एक बेस शेड होता है। अभी इसमें हमने एक रिफ्लेक्ट ऐड किया है जिसकी वजह से ये एक फैशन शेड बन गया है। फैशन शेड में हमेशा एक बेस और एक रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। तो इस ट्यूब का मतलब क्या है? ये दिख रहा है आपको, इसमें परसेंटेज जो पीला दिख रहा है वो कितने परसेंट है? 30%। कितना? 30%। और 8 नंबर जो है इसमें लाइट ब्लॉन्ड कलर जो है वो कितना है? 70%। तो ज्यादा विजिबिलिटी क्या देगा मुझे? येलो दिखेगा या लाइट ब्लॉन्ड दिखेगा? लाइट ब्राउन लाइट ब्लॉन्ड दिखेगा। जो भी सिंगल रिफ्लेक्ट वाले ट्यूब्स होते हैं उसका कंपोजिशन ऐसे होता है कि उसमें बेस हमारा 70% और रिफ्लेक्ट 30%। सिमिलरली ऐसे भी ट्यूब्स देखने को मिलते हैं आपको जी। जिसमें दो रिफ्लेक्ट्स हैं। पहले इधर पढ़िए, ये वाला हम कर चुके हैं, ये वाला हो गया। इसमें रिफ्लेक्ट की क्वांटिटी 30% है, बेस की क्वांटिटी 70। अभी एक शेड आता है 8.03, ऐसे शेड्स आते हैं ना। 5.07 एक शेड है हमारे पास, 10.02, 9.02 ऐसे शेड्स हैं। उसका मतलब क्या है? इसमें रिफ्लेक्ट से पहले जीरो लग गया। किसी भी चीज से पहले अगर जीरो लग जाता है तो क्या हो जाता है? वैल्यू कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वैल्यू। तो यहाँ पर जो 30 यानी कि जो 30% था पहले इधर, वो इधर कितना रह गया? सिर्फ 10%। 8.03 का मतलब है कि इसमें आपको गोल्ड दिखेगा तो, लेकिन बहुत ही कम सेटल दिखेगा। इस ट्यूब को हम पढ़ते कैसे हैं? लाइट ब्राउन विद सॉफ्ट गोल्ड रिफ्लेक्ट। इसमें गोल्ड दिखेगा बट बहुत कम है। दूसरा है मेरा डबल रिफ्लेक्ट, मतलब सेम रिफ्लेक्ट है तो 3 लेकिन 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार उसकी क्वांटिटी रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो 3 है वो डबल है, यानी कि 30 की जगह ये कितना हो गया? अराउंड 60। अब इसको 50 मानते हैं हम इसको, तो 50% मेरा रिफ्लेक्ट और 50% मेरा बेस। इसमें मतलब कि मेरा 50 हो गया बेस और रिफ्लेक्ट। वैसे ही इसमें अगर जाऊंगा, इसमें भी 0 है लेकिन 3 के बाद 0 है। यहाँ पर 3 से पहले 0 था, अगर बाद में 0 लग गया तो क्या हो गया? वैल्यू इंक्रीज हो गई, बहुत ज्यादा हो गया। इवन 8.30 जैसे जो ट्यूब होते हैं उसके अंदर रिफ्लेक्ट की क्वांटिटी ज्यादा होती है और बेस की कम। बेस 20% है और रिफ्लेक्ट 80%। ऐसा एक ट्यूब आपका 4.20 आता है जो बहुत फेमसली आप लोग यूज करते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा खासा वॉलेट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उसमें 4 नंबर की विजिबिलिटी नहीं होती उतनी जितना उसमें वॉलेट या एलिवेशन रिफ्लेक्ट होता है। तो वो शेड काफी अच्छा। यही चीज थी, मैं यही चीज सोच रहा था, है तो ये डार्क कलर लेकिन इतना लाइट क्यों है? रूट टचअप में कभी लगाना पड़ जाता था उसे। राइट, वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें इरिडेशन ज्यादा है और बेस 20%। इसका मतलब है फिर विजिबिलिटी ही रिफ्लेक्ट की होगी आपकी, बेस दिखेगा ही नहीं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इस केस में हम इसको बोलते हैं इंटेंस लाइट ब्लॉन्ड विद इंटेंस गोल्ड रिफ्लेक्ट। 4.020 का नाम क्या हो जाएगा फिर? ब्राउन विद इरिडेशन इंटेंस गोल्ड। और अगर डबल 3 लिखा है तो इसका मतलब होता है डी, लाइट ब्राउन विद डी गोल्ड।
7.1182 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? बियॉन्ड विथ एट डी एट डीप एट अब चलते हैं पीछे, इसमें दो रिफ्लेक्स हैं। अभी हमने उधर भी दो रिफ्लेक्ट पढ़ा बट वो सेम था, यहाँ पर दो रिफ्लेक्स हैं बट अलग अलग है। तो इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, जो पॉइंट के एकदम पास में है ये हमारा मेजर रिफ्लेक्ट है। क्या है? मेजर और जो सबसे लास्ट में है ये Minor. माइनर रिफ्लेक्ट है। माइनर रिफ्लेक्ट का मतलब है ये सिर्फ 10% है। कितना परसेंट? 10%। और जो मेजर वाला है वो है 30%। तो विजिबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? मेजर की, है ना? मेजर वाला ज्यादा दिखेगा। तो इसीलिए इस ट्यूब में आपको 8.34 है, इसमें गोल्ड ज्यादा है और कॉपर कम है, लेकिन बेस वही है इसका, लाइट है। अभी इस ट्यूब को बोलते वक्त, तो इसको बोलने में हम थोड़ा सा अलग बोलते हैं। अभी उस सब में कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन इसमें है। इसमें हम लोग माइनर रिफ्लेक्ट को पहले प्रोनाउंस करेंगे, यानी लाइट ब्लॉन्ड विद कॉपर गोल्ड। छोटा जो रिफ्लेक्ट है, कम जो विजिबल होगा उसको पहले बोलेंगे, जो ज्यादा विजिबल होगा उसको लास्ट में बोलेंगे। ये भी एक मतलब भाषा का या दिमाग का इंसान की कुछ है। एक जैसे दाल चावल होता है, दाल चावल बोलते हैं ना, तो उसमें दाल ज्यादा होती है चावल? चावल हम लास्ट में बोलते हैं। नींबू पानी, नींबू पानी क्या ज्यादा होता है, नींबू या पानी? पानी और उसमें नमक भी होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ नींबू और पानी का कंपोजिशन को देखेंगे तो नींबू कम होगा, पानी ज्यादा होगा। तो इंसान के दिमाग में उस चीज की छाप छूट जाती है जो लास्ट में बोला जाता है। जैसे चिकन मिल जाए, चावल ज़्यादा है और चिकन कम है, और साथ में मसाला, नींबू पानी में मीठा भी वो जो है वो मसाला। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, जो चीज ज्यादा विजिबल हो रही है मैं उसको लास्ट में पढ़ाऊंगा। कौन क्लियर? और सिर्फ ऐसे ही 7.23 इसको क्या बोलेंगे? 7.23 एक क्यूब आता है, तो कैसे बोलेंगे? 7.23 7 तो माइनस 7.23 का नाम क्या होगा? लाइट ब्राउन क्या कर रहे हो? इरेडिएंट गोल्ड क्यों आए हो? बताओ क्या होता है समझो। ब्लॉन्ड विद इरिटेशन सोर्स। पहले माइनर शेड बोलेंगे शायद, इरिटेशन होगा, देन गोल्ड, फिर उसका 7 का नंबर हम 7.23 7.23 लाइट ब्राउन गोल्ड इरिटेशन आएगा। उसको क्या कहते हैं? ब्लॉन्ड विद बॉन्ड गोल्ड। विद किसका फॉर्म है? बॉन्ड विद गोल्ड इरिटेशन रिफ्लेक्ट। माइनर को पहले बोल देंगे, मेजर को हेलो बात गुड मॉर्निंग तो जितने भी दुनिया में कलर्स होते हैं, 3 कैटेगरी में कलर्स को बांटा गया है। सेमी परमानेंट हेयर कलर, सेमी परमानेंट हेयर कलर और परमानेंट हेयर कलर। 3 कलर होते हैं। कौन कौन से? सेमी परमानेंट हेयर कलर, सेमी परमानेंट हेयर कलर और परमानेंट हेयर कलर। 3 कलर हमारे होते हैं। तो ये क्या दिखाता है? सेमी परमानेंट हेयर कलर आपको अच्छी कवरेज नहीं देगा। कौन सा कलर अच्छी नहीं देगा कवरेज? सेमी परमानेंट सेमी परमानेंट। इसके अलावा सेमी परमानेंट हेयर कलर मेरे बाल को लाइट नहीं कर सकता। सेमी परमानेंट हेयर कलर शायद बिना डेवलपर के लगता है। डेवलपर होता है सेमी परमानेंट में? नहीं डायरेक्ट अप्लाई तो सेमी परमानेंट की कुछ एग्जांपल्स क्या हुए? मेहंदी, वास्मोल काला, और एक जो मून स्टार का पैकेट आता था जिसको हम पानी में मिक्स करके लगाते हैं। डाई तो ये सब क्या है? सेमी परमानेंट हेयर कलर। आपको अच्छी कवरेज नहीं देंगे, कोई डेवलपर इसमें यूज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? तो इसको हम सेमी परमानेंट हेयर कलर। सिमिलरली एक होता है डेमी परमानेंट हेयर कलर। कौन सा होता है? डेमी परमानेंट डेमी परमानेंट हेयर कलर में डेवलपर यूज होता है, लेकिन माइल्ड डेवलपर। कैसा? माइल्ड। सेमी परमानेंट हेयर कलर माइल्ड होता है, इसके साथ साथ उसमें डेवलपर के अंदर बहुत ज़्यादा कम अमोनिया पाया जाएगा। डेमी परमानेंट में अमोनिया है लेकिन बहुत कम है। जिसे सेमी नो में तो है अमोनिया ही कलर नहीं। बोलते हैं, में तो है। सेमी में तो है ही नहीं कोई भी अमोनिया, कुछ भी नहीं। लेकिन डेमी में अमोनिया पाया जाएगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ठीक है,
इसके अलावा डेमी परमानेंट हेयर कलर आपके बाल को बहुत अच्छे से डार्क कर सकता है, अप टू 70% हेयर कवरेज देगा, यानी अच्छा खासा डार्क करेगा मुझे। डेमी परमानेंट हेयर कलर के कुछ एग्जांपल्स क्या होंगे? गार्नियर का पाउच, वो डेमी परमानेंट हेयर कलर है, क्योंकि उसमें डेवलपर है लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड डेवलपर उसमें यूज होता है। तो ये सारे हमारे डेमी परमानेंट कैटेगरी में आते हैं। जितने भी डब्बा वाला डाई यूज करते हैं इसमें डेवलपर होता है, कलर होता है, ये सब ये जो ग्लासिंग कलर होता है ये डेमी परमानेंट। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा है सेमी परमानेंट हेयर कलर में कलर जो है बाल के बाहर कोटिंग करता है। कहाँ कोटिंग करता है? बाहर। डेमी परमानेंट बाहर रहता है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंदर भी चला जाता है, कोर्टेक्स लेयर के किनारे तक पहुँच जाता है, पेरिफेरी ऑफ द कोर्टेक्स लेयर। और ये कहाँ रहेगा? सरफेस के ऊपर। सेमी परमानेंट पहली लेयर के ऊपर, सरफेस के ऊपर। डेमी परमानेंट क्यूटिकल और कोर्टेक्स के किनारे में रहता है। परमानेंट हेयर कलर पूरा का पूरा कोर्टेक्स के अंदर। बंद करो। परमानेंट हेयर कलर जो है उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप उससे लाइट भी कर सकते हैं। गार्नियर से क्या मैं अपने 4 नंबर के बाल को 6 तक ले जा सकता हूँ? नहीं। लेकिन क्या मार्जिनल और इनोवा से ले जा सकता हूँ? हाँ जी, क्योंकि ये एक परमानेंट है। लेकिन डेमी परमानेंट उतना ज़्यादा काम नहीं करता, ये अंदर तक जाके कलर को लाइट करने का उसमें शक्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ ही वो कोटिंग कर सकता है। अमोनिया का मेन वर्क क्या होता है सर? जैसे आपने बताया जो सेमी क्यूटिकल को ओपन करने का। रिफ्लेक्ट क्यों देती है? क्योंकि वो रेड ही है, लेकिन वो सिर्फ बाहर ही कोटिंग करता है। अगर वो वाइट पे लगाएंगे तो वो ऑरेंज या रेडिश टोन देता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको काले पे लगाओगे दिखेगा तो बाल काला काला, लेकिन उसकी हल्की सी कोटिंग जो शायद आपको धूप में दिख जाए। रिफ्लेक्शन। और रेड क्यों होता है ये तो मुझे नहीं पता, वो वैसे उसका नेचर है, तो उसकी कलर भी रेड है। इसके अलावा जैसे आपको लगाया रेड एक बहुत ज़्यादा विजिबल। सेमी और फिर डेमी, परमानेंट, सेमी और डेमी। सेमी परमानेंट, डेमी परमानेंट और फिर परमानेंट परमानेंट हेयर कलर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम उससे बाल को लाइट कर सकते हैं। यानी 4 से 6 तक ले जाना पॉसिबल है, 4 से 7 तक ले जाना पॉसिबल है। लेकिन क्या वो सेमी के साथ कर सकते हैं? नहीं। डेमी के साथ कर सकते हैं? नहीं। सिर्फ और सिर्फ परमानेंट है। तो जो ये नो अमोनिया कलर्स होते हैं वो डेमी परमानेंट होते हैं, नो अमोनिया कलर या विदाउट अमोनिया कलर जिसे बोला जाता है, जैसे लॉरियल या फोटोशॉप में भी आती है। उसके अंदर अमोनिया नहीं होता। अमोनिया का मेन वर्क क्या होता है? एक एल्कलाइन एजेंट होता है उसका। अमोनिया क्या है? एक एल्कलाइन एजेंट। एल्कलाइन एजेंट होता क्या है? ये क्यूटिकल्स को ओपन करने का काम करता है। तो उसके अंदर मतलब नहीं होता नो उसके अमोनिया अंदर में? अमोनिया नहीं है लेकिन एल्कलाइन एजेंट है, मतलब अमोनिया नहीं है बट उसके जैसा ही कुछ है, सेम काम करने वाली चीज है। वो होता है मिया, मोनोएथेनॉल अमाइन। तो अमोनिया क्यूटिकल्स को ही ओपन करता है, तो इसके बट उसे अलावा ऐसा अमोनिया का दूसरा काम होता है कि ऑक्सीजन को एक्टिवेट करने का, 2 काम होते हैं उसके। तो वो रिएक्ट क्यों करता है कई क्लाइंट्स पे? अगर जैसे कई क्लाइंट्स बोलते अमोनिया का हैं नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो स्मेल भी ज़्यादा करता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने में उसकी नेचर उसका काम जैसे कई क्लाइंट्स बोलते हैं ना कि अमोनिया से प्रॉब्लम हमें विदाउट अमोनिया करवाना है, उसका रीज़न उन्हें ऐसा क्यों लगता है? सिर्फ स्मेल? एक तो सबसे बड़ा तो स्मेल ही है, इसके अलावा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल में काम करता है। हार्श केमिकल क्या करेगा? स्किन के साथ रिएक्ट करके खुजली वगैरह कर सकता है। और ये जो रेवलॉन वगैरह के कलर आते हैं जो क्लाइंट बोलते हैं कि इसमें अमोनिया की फ्रेगरेंस नहीं आती है, तो उसका क्या रीज़न रहता है? उसका रीज़न ये होता है अभी इनोवा में भी कुछ ना कुछ तो है लेकिन अमोनिया नहीं है। सिमिलरली जितना भी गार्नियर वार्नियर ये सब होते हैं इन सब में भी अमोनिया नहीं है लेकिन उसकी तरह ही कुछ ना कुछ है। ये चीज़ अपने को नहीं पता कि क्या चीज़ है। हाँ, वो नहीं इनोवा का मुझे पता है, टिया कलर हमारा डेमी परमानेंट कलर है उसमें पता है क्या चीज़ है? ये अमोनिया का ही एक डेरिवेटिव है, अमोनिया से ही बनाया गया एक उसका माइल्डर वर्जन। माइल्ड वर्जन। अब उसमें जो अमोनिया से दिक्कतें हो रही थी लोगों को की और स्मेल की, तो मिया में वो नहीं है, इसीलिए वो डालना शुरू कर दिया।
और लोगों को वो दिक्कतें भी नहीं है कि भाई स्मेल आ रही है या ज़्यादा स्कैल्प ब्लीचिंग कर रहा है, वो सब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक परमानेंट हेयर कलर है उसमें कोई ना कोई एल्कलाइन एजेंट होगा ही होगा। अगर क्यूटिकल्स ही ओपन नहीं होगा तो कलर अंदर जाएगा नहीं जाएगा, परमानेंट कहलाएगा नहीं। इसीलिए हर एक परमानेंट हेयर कलर में कुछ ना कुछ एल्कलाइन एजेंट होगा ही होगा। सिर्फ अगर क्यों अमोनिया नहीं है तो उसका भाई है बहन है। जैसे स्मूथनिंग वगैरह होती है उसमें आप पहले क्यूटिकल ओपन करते हैं ताकि हर काम के लिए क्यूटिकल ओपन करना जरूरी है। हाँ, तो क्या हम कलर में भी पहले शैम्पू तो करते ही हैं ऑफ कोर्स कि क्यूटिकल ओपन हो जाए, तो डायरेक्ट फिर उसके बाद वो अमोनिया होता है, डेवलपर में होता है या ट्यूब में होता है? अमोनिया आपका ट्यूब में होता है, अमोनिया आपका ट्यूब में। कलर के साथ। इसके अलावा जैसा आप ये सोच रहे हो तो जो डेमी परमानेंट कलर होते हैं पहले शैम्पू अच्छे से क्यूटिकल्स ओपन कर देगा, हाँ, डेमी परमानेंट फिर फुल कवरेज दे सकता है वो तो। दे सकता है, लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता। शैम्पू सिर्फ आपकी क्यूटिकल में भी कई सारे लेयर्स हैं, जैसे मैंने बताया था अभी, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल। इसके अलावा क्यूटिकल्स की जो स्केल है वो 1 से 10 तक होती है, मतलब सिर्फ एक एक लेयर नहीं है मछली की तरह, वैसे नहीं है। उसमें लेयर एक के में ऊपर एक 10 होती है कम से कम, जैसे लाइक 3 से 10। ऑनियन। हाँ, ऑनियन की तरह, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ ऑनियन। उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं ऊपर ही ऊपर। ऑनियन को अभी जितना शैम्पू से छील शायद मेरी सबसे ऊपर वाली खुल जाए, लेकिन अंदर वाला ना खुले। और हमें अच्छा कलर करने के लिए, बाल के अंदर तक कलर पहुंचाने के लिए सारे के सारे ही क्यूटिकल्स को ओपन करना जरूरी है, जो कि पानी के बस का बात नहीं है। इसीलिए एल्कलाइन एजेंट चाहिए होता है, यानी अमोनिया या ठीक है। इसीलिए हम ये काम नहीं कर सकते कि सिर्फ शैम्पू कर दिया। शैम्पू करने से सिर्फ बाहर वाले क्यूटिकल्स होते हैं, अंदर के भी क्यूटिकल्स होते हैं जो इजीली ओपन नहीं कर सकते। इसीलिए उसके लिए तो अमोनिया ही चाहिए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 4 कलर फैमिलीज है, इनोवा, माजेल, दिया कलर एंड दिया लाइट, ठीक है। अमोनिया जिसके अंदर है वो है हमारा माजेल। माजेल है परमानेंट हेयर कलर है, लेकिन इसके अंदर अमोनिया है। इनोवा जो है, इनोवा भी एक परमानेंट हेयर कलर है, लेकिन इसके अंदर अमोनिया नहीं है। क्या नहीं है? अमोनिया की जगह इसमें मिया है। तो अभी दोनों परमानेंट हेयर कलर्स हैं, लेकिन एक अमोनिया वाला है, एक अमोनिया फ्री है। उसके बाद आ गए हमारे डिया कलर और डिया लाइट, ये दोनों डेमी परमानेंट हेयर कलर्स हैं। डेमी परमानेंट हेयर कलर का ये बताता है कि 70% तक कवर करता है, उसके साथ साथ ये कलर थोड़ा जल्दी निकल भी जाएगा। तो जो आपका डिया कलर और डिया लाइट है, ये सिर्फ और सिर्फ अप टू 6 वीक्स ही चलेगा, यानी 1.5-2 महीने ही चलेगा। ये वाला काफी लंबे समय, लेकिन इसके अपने फायदे होते हैं यूज करने के बाद। तो मार्जिनल और इनोवा दोनों आपके पास है, आई थिंक इनोवा भी है और मार्जिनल भी है। दोनों में क्या फर्क है, आप कैसे सेल करते हो इनोवा, क्या बोलते हो क्लाइंट को इनोवा का? इनोवा हम ऐसे बोलते हैं कि लाइक जिनको सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि मुझे कोई इचिंग की या सेंसिटिव स्कैल्प है या कोई फंगस प्रॉब्लम की वजह से उनके स्कैल्प में जैसा रेड डॉट टाइप के हो जाते हैं, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप इनोवा कलर कराओ। ये आपके हेयर में आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। और कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि कलर हमने किया मैजिकल वगैरह का तो स्वेलिंग भी हो जाता है कई बार, तो हाँ आँखों पे, और वो लगता भी है। तो इसका जो केमिकल है हम ऐसे बताते हैं कि ये अमोनिया फ्री है, ये ऑयल बेस्ड है। और इसमें जो ऑयल बेस्ड मतलब ऑयल क्या करता है, हेयर को हार्मफुल नहीं करता है, तो ये बेसिकली आपके हेयर को एक नरिशिंग देगा। इस तरीके से हम काउंसलिंग करके तब क्लाइंट को लेकर जी। और इनोवा कलर सबसे पहले तो अमोनिया फ्री है, दूसरा इसके अंदर ऑयल है, आर्गन ऑयल, आर्गन ऑयल है ना, ऑयल बेस्ड है। ऑयल बेस्ड है, सोयाबीन ऐसा लिखा नहीं हुआ तो कहीं पे भी पर- ऑयल है, वो कई तरीके का अलग अलग ऑयल भी हो सकता है। हाँ। जरूरी नहीं होता। तो इसके अंदर 70% ऑयल होता है, 70% है, सॉरी 60%, 60%। 60% इसमें ऑयल है। तो ऑयल क्या करेगा, ऑयल बाल को हेल्दी Moisture की तरफ। तो इससे आपका बाल कम डैमेज होगा, साथ ही साथ कोई स्मेल नहीं आएगी और इचिंग भी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, बाल को हेल्दी रखने में
हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। और मार्जिनल का तो आपको पता है इसमें वाटर वाटर बेस्ड बहुत बढ़िया कलर है। इनोवा में कुछ दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? इनोवा में दिक्कतें कवरेज की कॉम नहीं हो पाती, हार्ड हो जाता है, यानी कि जिस वक्त हम करते हैं उस वक्त के हार्ड होता है। और और एक इसमें कवरेज और लॉन्ग लास्टिंग का रहता है। लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, कवरेज कवरेज नहीं कर पाता हूँ। उसका एक रीज़न भी है सर, हम यहाँ पर इनोवा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे साथ, करते हेयर ड्रेसर बहुत अच्छे से हैं, बट जो लास्ट का जो मैनेज वाला होता है ना, चीज़ों को मैनेज करना कलर को लेके केयरफुली, होम केयर प्रोडक्ट, क्लाइंट वो नहीं यूज़ करते हैं, वो जाकर उनको वही करना है जिनमें पैराबेन और सल्फेट भर भर के रखता हूँ, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है कलर, इसलिए हेयर ड्रेसर प्रेफर नहीं करते इनोवा करने में। बट ये बात सच है कि इनोवा का 4 नंबर मार्जिनल का 4 नंबर दोनों में काफ़ी डिफरेंस है ना? वो डिफरेंस कवरेज। कवरेज का डिफरेंस क्यों आता है? ये इस फोटो से आप देख पाओगे जो मार्जिनल है इसके अंदर भी कलर पेनिट्रेट हो रहा है और बाहर भी इसके कलर पेनिट्रेट होता है, मतलब ये आपको बाहर से भी एक कोटिंग देता है, अंदर से तो कर ही रहा है, अंदर से चेंज के साथ साथ बाहर भी एक कोटिंग कर देता है, जिसकी वजह से हमें डार्कर कलर देखने को मिलेगा। इनोवा के अंदर क्या हो रहा है, सारा का सारा जो भी काम है वो बाल के अंदर हो रहा है, बाल के बाहर कोई कोटिंग नहीं हो रहा। इसमें आपको कहीं दिख रहा है एक कलर, ये कलर मॉलिक्यूल है गोल गोल वाला, दिख रहा है नहीं। बाहर की तरफ, ठीक है, लेकिन इसमें आपको दिख रहा है मार्जिनल। यही सबसे बड़ा फर्क है कि इसका 4 नंबर इसका 4 नंबर में काफी Difference। डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्यों है? मार्जिनल कोटिंग करता है बाहर भी, लेकिन इनोवा कोटिंग नहीं करता। जो भी करेगा ये बाल के अंदर ही जाके। तो अभी उस प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन कंपनी ने निकाल दिया है। अब हमारे पास नेचुरल शेड आने लगे हैं, यानी 4.0, 3.0, 5.0, 2.0 ऐसे शेड आ गए हैं। तो एक 4 नंबर है, एक 4.0 है। अगर आपको ज़्यादा अच्छी कवरेज चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग वाली कवरेज चाहिए, 4.0 का इस्तेमाल आप 4.0 इनोवा का। मार्जिनल में नहीं आता, जो कलर कोटिंग्स करते हैं वो बालों को नुकसान पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं करता है। तो मजरेल भी ऐसा। मार्जिनल है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए उसमें इंसुलर आयनिंग है, जो कि बाल की हेल्थ को ठीक करता है, मतलब अच्छा करता है कलर के दौरान। इंसुलर आयनिंग क्या करेगा, क्यूटिकल्स की हेल्थ को मेंटेन करता है, और आयनिंग क्या करता है, कोर्टेक्स की हेल्थ को मेंटेन करता है। भले ही वो कोटिंग कर रहा है, लेकिन वो हेल्थ का ध्यान भी रखता है। और ये उतना स्ट्रॉन्ग कोटिंग नहीं होता जैसे आप कोटिंग होता है, उतना ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का है। क्लियर हो गया क्यों डिफरेंस है दोनों में और क्या करना है इसके लिए। इसके अलावा मार्जिनल का जो आप ट्यूब देखोगे वो काफ़ी थिक निकलता है ना, एकदम थिक क्रीम निकलता है मार्जिनल, लेकिन इनोवा का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, थोड़ा सा क्रीम। तो इसीलिए हम जब मार्जिनल को मिक्स करते हैं डेवलपर के साथ तो वो पता चल जाता है, कोई ना कोई जब मार्जिनल को मिक्स करते हैं तो वो एग्जैक्टली हमें पता चल जाता है कि मिक्स हुआ है नहीं हुआ, लेकिन इनोवा का नहीं पता चलता। डेवलपर भी वैसे ही सेम कंसिस्टेंसी है और कलर भी क्रीम बेस्ड है और भी क्रीम तो पता ही नहीं चलता कि हमने अच्छे से मिक्स किया है नहीं किया। तो लोग इस चीज़ में भी गलती करते हैं कि वो मार्जिनल की तरह ऐसे 2-3 बार किया और खत्म, ऐसा नहीं होता। इनोवा में क्योंकि ऑयल है, अलग तरीके से बात करता है वो, तो आपको एटलीस्ट 25 सेकेंड इसको मिक्स करना ही करना है भाई ये तो और लोग छोड़ इनोवा यूज करते टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उसको अच्छे से 25 सेकेंड के लिए मिक्स करेंगे। ये थोड़ा बहुत बोल दिया है, 25 सेकेंड तक करना है जब तक आपको ऑयल नहीं दिख जाता है उसके ऊपर। ठीक है। मिक्स क्यों करना रहता है, क्योंकि इसके अंदर इसमें इनोवा में 4 या 4.0
असल में आया है। वो ड्राई स्कैल्प होगा ना, और स्किन भी ड्राई होती है उनकी, उसमें प्रॉब्लम आती है। ये पहले जो कलर आया था कितने बढ़िया थे, तो जो अब आने लगे थे बढ़िया कलर आते हैं उसके बाद। ये और इसके लिए मार्जिन को बढ़िया आने लगे थे अभी मार्जिन भी चेंज हो जाएगा थोड़े दिन बाद। मार्जिन भी क्रीम फॉर्म में आ जाएगा, मैट्रिक्स के है ना जो 4 नंबर क्रीम फॉर्म में आने वाला है। इसकी पकड़ इसलिए नहीं होती है दोबारा से, और इसमें दूसरे कलर बाकी मेरे को कलर इसलिए बहुत कलर जो ये जिसके ज़्यादा होने लगे तो वो तो लॉरियल है। हाँ तो मुझे पर उन्होंने उसमें डाल दिया ना। लेकिन जो कंपनी है उसके पास 4 प्रोफेशनल ब्रांड है, रेडकिन, कैरिस्टा, लॉरियल और मेबलिन हमारे। तो इसमें ये होता है कि कभी-कभी हम दूसरे को मौका देते हैं आगे जाने का और पीछे ये कंपनी की सब स्ट्रैटेजी होती है। हाँ वही खड़ा उन्होंने कलर लगाया कौन सा आपका कौन सा सोचते के बाद। हाँ इसके अलावा कभी-कभी उसको समझ नहीं है कि आप लोग जैसे मिक्स किया, मिक्स में कभी-कभी डेवलपर ज़्यादा कर दिया लाइट होगा। लाइट होगा ऐसा डिजाइन होगा प्रोडक्ट में चेंज करा होगा करते हम पहले इसके अलावा देखो हर टाइम के साथ साथ हर चीज़ थोड़ा अपडेट करते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। अभी जैसे पहले ये दिक्कत बताया था कि कवरेज नहीं कर रहा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, फिर हमने उसको डार्क कर दिया, उनको लग रहा है वो स्किन से नहीं निकल रहा, तो शिकायत है आपकी भी नहीं है, ठीक है। उसकी जगह मैट्रिक कम है तो क्योंकि इसको यूज़ करने में आपके लिए ईजी है ना। ये किसने बनाया? मैट्रिक से यूज करेगा, ये किसने बनाया? ये सही होगा, लॉरियल नहीं बनाया। इसका एक मतलब ये होता है कि कभी-कभी हम खुद भी थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, कुछ चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। इनोवा के साथ ये चीज़ थोड़ा हमें करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान से ही करें। और ऑयल यूज कर रहे हैं, ऑयल यूज करते हैं। इनोवा का मिक्सिंग रेशियो क्या रहता है? 1:1, यानी कि 30 ग्राम का अगर मेरा यूज है तो डेवलपर 30 ग्राम, और उसको लगाने में आपको पेस्टिंग मेथड यूज करना है, स्पेशली नियर रूट। क्या करना है? पेस्टिंग मेथड, यानी डैब डैब और हटाओ, मारने की तरह ऐसे ठीक है नहीं तो आपको प्लेस नहीं होगी चेक करेगा, ठीक है। छीके नहीं मारने से पेस्ट करके हटाना। आज आप डेमो भी दोगे ना, कल जाएगा, कल है कलर कलर लाइट कलर लाइटनर और क्लियर कलर किया कौन सा ये जो बीच में मांग रखते हैं ये तो नहीं। और आज तो आई थिंक वेंसडे है, कम काम है आज है ना। मार्जिन का मिक्सिंग रेशियो क्या है? 1:1, 1.5। 50 ग्राम की चीज़ है तो 75 ml डेवलपर डालना है। और 40 वॉल्यूम हमारा लेवल तो है, कोई लिक्विड है पर ठीक है, कोई नहीं है क्रीम ही होता है, इसमें सेरामाइड्स वगैरह होते हैं, केमिकल होते हैं, टोटली ये हमें मैट्रिक्स मिक्स करके लगा देना तो नहीं ये काम कर रहे हो तो बोलते इनोवा खराब है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप लोग साइड पे बन रहे हो तो इसी के लिए होती है भैया, और ये डाल देता हूँ कभी ऐसे करता रहता 2 घंटे तक, इसलिए जो जिसका है उसके साथ यूज करो। अब वो खुद कह रहे थे मेरे अंदर अमोनिया है, अमोनिया टेस्टिंग में हो गया ही हुआ, फिर आप लोग क्या करते हो सेम डे उसको धो दिया, डाल दिया ड्रेस डाल दिया और फिर उसके ऊपर कलर कर दो, स्कैल्प ड्राई हो जाए। अगले को भी ये दिक्कत ना हो, अगला पहले कहता है कि कोई इनोवा कराओ, इनोवा को भी नहीं करता उसको यूज़ करना, इसको सूट नहीं करता है, इसको जैसे मतलब जो कलर उसको चाहिए ना वो मैट्रिक्स वाली चीज़ होती भी आता है। डार्क थीम तो लाइट की है, लाइट में वो क्या कर रहे हैं इनोवा डेवलपर क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसलिए गरीब इसकी चीज़ नहीं है तो वो इनोवा ही यूज़ कर रहे हैं ना, और इनोवा का ट्यूब भी यूज़ करो, तो सही तरीके से सही से क्या करना है। ऐसे गड़बड़ करके आप अपनी पैसा कम बना रहे हो, बना रहे क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन मिलना, क्लाइंट से आप इनोवा वाला चार्ज करते हैं दूसरा
चार्ज दोनों का ही सेम है, चार्ज में फर्क नहीं है, चार्ज दोनों का ही सेम है। पर जो अगर इनोवा की चीज़ करते हैं हम, इनोवा का जो डेवलपर है उसे सेम करते हैं, जो लास्ट में रिजल्ट आता है वो सही नहीं आता। वो मतलब इनोवा का कलर टूल और इनोवा का डेवलपर अगर साथ में यूज़ करें रिजल्ट सेम नहीं आता। हाँ सेम नहीं आता। सेम क्या एज इन सेम यानी कैसे लिफ्टिंग में डार्क Dark shade में light shade। जो क्लाइंट को हमें देनी होती है फिर हमें वो मैट्रिक्स की वगैरह की चाहिए और इनोवा को उसमें कोई स्क्रीन भी नहीं होती और कलर है ना स्क्रीन पे नहीं होता। ठीक है ऐसे ही करें। इलाज नहीं है हमारे पास, इलाज है तुम लोग नहीं करना चाहते हैं। क्लाइंट को क्या पता उसका रिजल्ट क्या है, क्या उसको 4.3 और 4.0 में फर्क पता है? नहीं। पता। वो सिर्फ आपके बस चीज देखते हैं, ये तुम्हारे दिमाग में कि क्लाइंट को ऐसा ऐसा है वो है तुम्हारा ही ऐसा है। ये क्लाइंट को चीज देखते हैं, हमारी सॉइस से क्लाइंट को नहीं है।